हेलो गाइस, मैं हूं काजल और आप देख रहे हो काजल प्रेगनेंसी पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पहली बार गर्भवती बनी हैं और आपके मन में भी ये बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है कि मेरे गर्भ में पल रहा शिशु जो है एक बेटा होगा या बेटी होगी, तो आपको इस वीडियो को पूरे अंत तक ज़रूर देखना है और फिर आपको पता लग जाएगा कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो एक बेटा होगा या फिर एक बेटी होगी। फ्रेंड्स, ये मेरे जो मैं आपको सिम्टम्स बताती हूँ ये मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मुझको मेरा बेटा हुआ था तब के मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अभी तक किसी ने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करना। तो पहला सिम्टम्स की हम बात करते हैं फ्रेंड, बालों का बहुत ज़्यादा ग्रो होना। अगर आपके बाल जैसे कि पहले बहुत ज़्यादा झड़ते थे और प्रेगनेंसी के दौरान आपके बाल का झड़ना जो है वो बंद हो गया है और आपकी बालों की ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा हो रही है, तो माना जाता है कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो एक बेटा होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, ये सिम्टम्स जो है मेरे साथ बिल्कुल सच बैठा था। मेरी प्रेगनेंसी में भी मेरे बालों की ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जो बाल होते हैं सर के, ठीक है। इसके बाद है फ्रेंड्स, जो सेकेंड सिम्टम्स है वो ये है कि आपका वेट गेन होना। प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मली वेट गेन 4-5 किलो होता है। अगर 4-5 किलो से ज़्यादा आपका वेट गेन हो गया है तो माना जाता है कि लड़के के टाइम पे आपका वेट ज़्यादा गेन होता है अकॉर्डिंग टू लड़की की। अगर आपकी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा वेट गेन नहीं हुआ है आपका, तो बोला जाता है कि आपके बेटी होगी, और अगर बहुत ज़्यादा वेट गेन हुआ है आपका तो आपको बेटा होने की ज़्यादा संभावना होती है। इसके बाद है फ्रेंड कि अगर आपको बहुत ज़्यादा जो है प्रेगनेंसी में वोमिटिंग नहीं हुई है, अगर आपको 1 से लेकर 3 महीने के बीच में बिल्कुल वोमिटिंग नहीं हुई है और 90 महीने तक भी जो है आपको वोमिटिंग नहीं हुई है, तो ये बहुत ही सटीक लक्षण होता है कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है एक बेटा होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, मेरी भी प्रेगनेंसी में मुझे वोमिटिंग नहीं होती थी, बस मुझे जो है थकान रहती थी, मतलब कि वोमिटिंग जैसा मन करता था करने का, बट मुझे उल्टी नहीं होती थी, बस उक्काई आती थी। और आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो कई हद तक आप अनुमान लगा सकते हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो एक बेटा होगा। फ्रेंड्स, मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपके मन में कोई भी लिंग में भेदभाव करना नहीं सिखा रही हूँ, बट हमारे मन में बहुत ऐसी जिज्ञासा होती है कि हमारे गर्भ में बेटा होगा या फिर बेटी होगी। क्योंकि यहाँ पे आपका दिमाग बहुत ज़्यादा चलने लग जाता है जब आपके पास जो है 2 बेटी या फिर 1 बेटी होती है, तो कि सेकंड टाइम जो है मुझे एक बेटा हो जाए और मेरी फैमिली जो है वो कंप्लीट हो जाए। बाकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी राय है। आप इस वीडियो को कैसे लेते हो ये आपकी सोच है। बाकी मैं अपनी जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अपने बेबी बॉय के सिम्टम्स शेयर करती हूँ। बाकी आपकी सोच है आप इस वीडियो को कैसे लेते हैं, ठीक है। इसके बाद है फ्रेंड, मुझे बहुत ज़्यादा जो है मेरी प्रेगनेंसी में क्या हुआ था कि 1 से लेकर 7 महीने तक मुझे जो है चटपटा खाने की आदत थी। मैं बिल्कुल भी मीठा वगैरह पसंद नहीं करती थी। एकदम से क्या हुआ, जैसे ही मेरा 8वां और 9वां महीना स्टार्ट हुआ तो मुझे जो है 8वें महीने से जो है ना मीठे खाने की क्रेविंग होने लग गई, कि मुझे मीठा पसंद होने लग गया। क्रेविंग मतलब मीठा मुझे पसंद आने लग गया कि मुझे जो है एक रसगुल्ला खाने को मिल जाए या फिर एक जलेबी खाने को मिल जाए। तो अगर आपके साथ भी ऐसे ही हो रहा है तो फ्रेंड्स, कई हद तक आप अनुमान लगा सकते हो कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है एक बेटा होगा। क्योंकि मेरे जब बेटा हुआ था तो मेरे अंदर ये लक्षण थे, और इन्हीं लक्षणों के आधार पर जो है फ्रेंड्स, मेरी बहुत सारी ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनको बेटे हुए हैं, मेरे से सेम मैचिंग होते थे उनके भी सिम्टम्स। इसके बाद है फ्रेंड्स, जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है और आपको जो है रोटी, जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं, जब रोटी फूलती है, जब वो फूटती है तो उसके अंदर से आपको स्मेल आना, आटे छानते टाइम आपको स्मेल आ रहा, आटे गूंदते टाइम स्मेल आना, कोई भी सब्जी आप छोक रहे हो तो आपको जो है बहुत ज़्यादा स्मेल आना। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है फ्रेंड, तो कहीं ना कहीं जो घर की बड़े बुजुर्ग होते हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती है जो ये खान पान को देख करके, हमारे रहन सहन को देख करके प्रेगनेंसी के दौरान वो बहुत ही सटीक अंदाज़ा लगाती हैं कि आपके गर्भ में बेटा होगा या बेटी होगी। वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होके बोलते हैं फ्रेंड्स, बट हमको उनकी बातों को सुनना है और सुन करके थोड़ा सा वेट करना है 9 महीने तक का, कि हमारे गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो हमारे सामने ही आएगा। तो उनकी बातों को भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी में फ्रेंड, एक दादी जी ने बोला था मुझे भी कि आपके बेटा होगा बेटा,
तो मैंने भी यही बोला कि माताजी आपको कैसे पता, तो उन्होंने सिर्फ यही बोला कि आपका पेट जो है बिल्कुल बेटे, जैसे कि हमारे टाइम में पहले के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो डॉक्टर वगैरह के पास इतने नहीं जाते थे, वो सिर्फ दाइयों से विश्वास करते थे। तो दाइयों को पता होता था कि मतलब कि पेट के अकॉर्डिंग वो अंदाज़ा अपना लगाते थे कि लड़का होगा या लड़की होगी। तो मेरा पेट भी जो है ना फ्रेंड्स ओवल टाइप में था और नीचे को लटका हुआ था, तो इसलिए जो है उन माताजी ने देख करके बताया था कि आपके जो है बेटा होगा। और हकीकत में ही 9 महीने बाद जो है मुझे बेटा हुआ। और मैंने ये बात किसी से शेयर नहीं की, ना ही किसी को बताई कि मुझको जो सब लोग जो है बेटा के ही बोलते हैं, क्योंकि बोलते हैं जब तक हम पे कोई प्रूफ नहीं होता, हमारे सामने कुछ हाथ में नहीं होता, तो हमको बोलने का भी कोई राइट नहीं होता। जो होना होता है वो भगवान की देन है। 9 महीने बाद जो होगा वो आपके सामने ही आएगा। इसके बाद फ्रेंड बहुत ज़्यादा जो सटीक लक्षण था वो था मेरे अंदर पूरी प्रेगनेंसी में सर का दर्द बना रहना। ये सर के दर्द ने ऐसा समझो कि मेरी जान निकाल रखी थी। इतना सर में दर्द हो जाता था कभी कभी कि मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती थी कि सर में दर्द हो क्यों रहा है। बट जब से मैंने इसके बारे में पढ़ा था कि प्रेगनेंसी में सर में दर्द क्यों होता है, तो मुझे पता लगा था कि जो मैं आपको बताती हूँ कि सब लोग जैसे कि हमारे घर की ओल्ड वाइफ्स बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि अगर सर में दर्द आपके होता है प्रेगनेंसी के दौरान तो आपको बेटा होता है। बट जब मेरे सर में दर्द होता था, जब मैंने अपनी प्रेगनेंसी में इसके बारे में पढ़ा, तो उसके अंदर ये था कि आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी होगी तो आपके सर में दर्द होगा। अगर आप धूप में निकल रहे हैं आपके, तो आपको जो है धूप की सफोकेशन से आपके सर में दर्द हो सकता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, आपको बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे पसीने वगैरह आते हैं, तो आपके भी हेडेक होता है। या फिर किसी को बहुत ज़्यादा गैस बनती है तो भी आपके जो है सर में दर्द होता है। या फिर आपकी आंखें वीक है, या फिर आप रात को जो है बहुत ज़्यादा मोबाइल देखते हैं या टीवी देखते हैं लाइट बंद होने के बाद, तो भी आपके सर में दर्द जो है वो हो सकता है। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी चल रही है फ्रेंड, तो आप इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए ताकि आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी परेशानी आपके बच्चे को और आपको ना हो सके। इसलिए मैं आपको बताती हूँ इन छोटी छोटी बातों को, ताकि आपके साथ भी ये अगर कंडीशन चल रही है तो आपको इन चीज़ों का जो है समाधान मिल सके और आपकी प्रेगनेंसी को आप हैप्पी और हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर सको। इसके बाद है फ्रेंड्स कि जैसे कि बहुत सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे सपने आते हैं। अगर सपनों में आप कोई घर में कोई बच्चे का सपना आता है आपको, या फिर कोई बच्चा लेकर के आया, कोई बेटा लेकर के आया है, तो ये बहुत ही सटीक लक्षण माना जाता है कि आपके घर में पल रहा शिशु भी है जो एक बेटा होगा। अगर आपको पालक सपने में दिखता है, या फिर बेर, जो भोले बाबा के ऊपर बेर चढ़ते हैं फ्रेंड्स, आपने देखा ही होगा शिवरात्रि पे, तो ये बहुत ही सटीक लक्षण माना जाता है कि अगर आपको बेर दिख रहे हैं या फिर आपको शिवलिंग दिख रही है, तो आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है एक बेटा होता है। फ्रेंड्स, ये ऐसे लक्षण हैं जो बड़े बुजुर्ग बताया करते हैं। तो ये किसी के ऊपर तो सटीक बैठेंगे और किसी के ऊपर नहीं बैठेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स दोनों महिलाओं, अगर 2 महिला प्रेग्नेंट है तो दोनों महिला के अगर गर्भ में बेटे हैं ना, तो दोनों के सिम्टम्स भी अलग अलग होंगे, बिल्कुल सेम नहीं होते हैं, क्योंकि हर एक की बॉडी में हार्मोन्स अलग बनते हैं, हर एक की प्रेगनेंसी अलग होती है। तो आपको बिल्कुल ही इसके ऊपर जो वीडियो है ये इसके ऊपर बिल्कुल भी मतलब कि 100% बिल्कुल भी आपको अंदाज़ा लगा के नहीं बैठना है कि सच में ही हमारे बेटा होगा या फिर बेटी होगी। जो होना होगा वो आपको सच में दिख ही जाएगा 9 महीने बाद जो आपके हाथ में आएगा। तो इसलिए जो है आपको सिर्फ इनको सुनना है, समझना है, और बस आपको सोच समझ के बैठ जाना है कि ये हमारे जो सिम्टम्स हो रहे हैं वो बेबी बॉय के हैं या फिर गर्ल के हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं कि जो मेरे पास फिर मैसेज करती है कि आपने तो इस टाइम बेबी बॉय के सिम्टम्स बताए थे, हमको तो बेबी गर्ल हुई है। तो इसलिए मैं आपको पहले से ही डिक्लेयर करके चलती हूँ कि भाई ये मेरे सिम्टम्स थे जब मुझे बेबी बॉय हुआ था। और अगर आपने मेरा पहला चैनल देखा है, अगर मैं आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो वहाँ पे बहुत सारे मैसेज ऐसे हैं जो बेबी बॉय के हुए थे, और मेरे पास भी जो है मेरे बेटा ही है। तो आपको पता ही होगा कि मैं इसलिए जो है बेबी बॉय के सिम्टम्स बताती हूँ। अगर नेक्स्ट टाइम मैंने प्लानिंग करी कभी बेबी गर्ल की और गर्ल हुई, तो डेफिनेटली मैं आपके साथ जो है गर्ल्स के सिम्टम्स भी शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जिनको लड़की चाहिए होती है। तो फ्रेंड, अगर आपको लड़की चाहिए तो लड़के का पॉजिटिव आप समझ लो, तो वो आपकी लड़की के सिम्टम्स कहलाते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करना। और अगर आप ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो का वेट करना। पूरे दिन में कभी ना कभी मेरी वीडियो ज़रूर आती है, ताकि आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी दिक्कत या परेशानी हो
तो आप मेरी वीडियोस को देख सको और आपके मन में जो भी जिज्ञासा इस टाइम चल रही है, अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। मिलती मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखना, सुरक्षित रहना, सेफ रहना, एंजॉय करना अपनी प्रेगनेंसी को। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और एक और बात बोलना चाहती हूँ कि मेरे फर्स्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, काजल की प्रेगनेंसी। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।